नमस्कार साथियों। हमारा संविधान यानी भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को बहुत से सारे अधिकार प्रदान कराता है, जिसे हम सामूहिक रूप से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार कहते हैं, और इन अधिकारों की रक्षा की गारंटी भी सुनिश्चित कराता है। मूल अधिकार की अगर बात करें तो इसे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। भाग 3 में वर्तमान समय में 6 मूल अधिकारों का विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। 6 मूल अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यक से संबंधित अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। आज मैं केवल आर्टिकल 14 के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आर्टिकल 14 में केवल 2 बातों का जिक्र किया गया है। पहला है विधि के समक्ष समानता यानी इक्वल बिफोर लॉ, और दूसरा है विधि का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यदि मैं पहले की बात करूं यानी विधि के समक्ष समानता, जिसका तात्पर्य होता है विधि का शासन। भारत के प्रत्येक व्यक्ति पर विधि का शासन एक समान रूप से लागू होगा। विधि के शासन के अनुसार धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर सभी व्यक्तियों के साथ एक समान रूप से व्यवहार किया जाएगा, क्योंकि प्राचीन काल व मध्यकाल में विधि के शासन के स्थान पर व्यक्ति का शासन होता था। राजा ही सर्वे सर्वा होता था, वह स्वयं न्यायाधीश होता था। वह अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों और अपने पहचान वालों और समाज में उच्च महत्व रखने वाले लोगों के लिए कानूनी रूप से छूट भी प्रदान करता था। राजा के ऊपर विशेष नियंत्रण न होने के कारण वह समाज में निरंकुश शासक के रूप में उभर कर सामने आया और धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर शासित वर्ग को प्रभावित भी करता था। इसलिए वर्तमान समय में विधि का शासन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम अपवाद की बात करें, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चायुक्त और राजदूत इसके अपवाद हैं। यदि हम दूसरे की बात करें यानी विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण से तात्पर्य जो व्यक्ति सामाजिक आधार पर, लैंगिक आधार पर तथा भौगोलिक आधार पर बहुत पिछड़े हैं, उनके लिए गवर्नमेंट उन्हें सामाजिक रूप से मुख्य धारा में लाने के लिए स्पेशल कानून का निर्माण कर सकती है। क्योंकि प्राचीन काल व मध्यकाल में पुरोहितवाद का शिकार होने वाले वर्तमान समय में पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कहे जाने वाले व सभी महिलाओं के साथ सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और शैक्षणिक रूप से भेदभाव किया जाता था, जिनकी स्थिति सामाजिक क्षेत्र में बहुत ही नीचे स्थान पर पहुंच गई थी। यह प्रक्रिया इतने लंबे समय तक चली कि ये समाज की मुख्य धारा से बहुत दूर हो गए। इसलिए हमारा संविधान इन वर्गों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इनके साथ सकारात्मक भेदभाव करती है, ताकि इनकी स्थिति में सुधार आ सके। सकारात्मक भेदभाव के रूप में रिजर्वेशन का उपयोग किया जाता है व महिला रिजर्वेशन का उपयोग किया जाता है।